जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, मैं आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज समाधि दिवस से एक दिन पहले आपका सत्संग सुनने को मिला। मन के जो भाव है सब आप जानते हैं। गुरुजी, मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि आज आपका सत्संग अटेंड करूं, किसी भी तरीके से मेरे को पता चल जाए, पर मुझे नहीं मिला था कि किस समय पहुंचना है। दिन तो पता था लेकिन समय नहीं पता चल रहा था। एक दिन पहले सत्संग से एक दिन पहले ही मुझे 29 को मैंने खुद ही कॉल करके पूछा। मैंने कहा कि सत्संग किस टाइम पे, आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा ये बहुत प्राइवेट सत्संग है तो कुछ ही लोगों को आने को बोला है, चलिए आप आ जाइएगा और साथ में अपने एक दीदी हैं उनको भी लेते आइएगा। मेरे को सत्संग पे आज आने का उन गुरु जी की तरफ से निमंत्रण मिला, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे मन के भाव आपने पढ़ लिए। गुरु जी, कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। बस ये जिंदगी तेरे हवाले है गुरु जी, तूने कैसे संभाल करनी है तू जानता है, हमारे बस में कुछ नहीं। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आज महासमाधि दिवस है, 31 मई है आज। और इस दिन हमारे गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा था। महासमाधि दिवस है आज। और ये गुरु जी ने ये कहते होते थे, गुरु जी मैं आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ और मैं कल भी था। मतलब मैं कल भी था, आज तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। और इस गद्दी पे मेरी जगह कोई भी नहीं लेगा। मैं हमेशा अपनी संगत के साथ होता हूँ, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो। गुरुजी कहते थे कि सुख में शुक्राना और दुख में अरदास, ये दोनों ही करनी चाहिए। मतलब अपने जो सुख है उसमें गुरुजी का शुक्राना करो, और जब दुख आए तो गुरुजी से अरदास करो, कभी भी मांगो मत। उनसे बस यही अरदास करो कि गुरुजी जो भी है आपने देखना है, आपके बच्चे हैं, आप संभाल लेना। गुरुजी कहते थे कि मैं स्वरूप में साक्षात होता हूँ, मेरे से अटैच हो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, मेरे स्वरूप नाल गल्ला करो।
गुरुजी कहते थे मैं अपने स्वरूप में ही हूँ, मैं अपने स्वरूप में लाइव हूँ, साक्षात हूँ, तो उसमें ही आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे से बातें करो। गुरुजी ने कहते थे कि बड़े मंदिर आया करो, अपने कर्म इधर कटाया करो। मेरी ब्लेसिंग्स तब भी उतनी थी जब मैं फिज़िकल रूप में था, और मैं अभी भी मेरी ब्लेसिंग्स उतनी ही है जितनी उस टाइम पे जब मैं फिज़िकल रूप में था। मेरी ब्लेसिंग्स तब भी उतनी थी, आज भी उतनी है। गुरुजी कहते हैं कि क्यों गए संगत जी गुरुजी जो गुरुजी अपने फिजिकल रूप में थे, जो संगत गुरुजी से मिलके गई थी, उनको फिजिकल रूप में देख के गई थी, उनको इस बात का दुख होता है कि गुरुजी क्यों चले गए आप हमारे पास से। और जो संगत अभी जुड़ी है या गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद जुड़ी है, उनको ये होता है कि गुरुजी आप मिल जाते हैं हमें, आप हमें इतनी देर में क्यों मिले, आप पहले क्यों नहीं मिले हमें। सॉरी संगत जी। तो संगत जी हम सबको ये होता है कि हाँ, कि कभी किसी को होता है कि हाँ गुरुजी पहले मिल जाते, या फिर गुरुजी इतनी जल्दी क्यों चले गए आप। पर गुरुजी हैं हमारे साथ, अभी भी हमारे साथ है, उनको फील करो, उन्हें महसूस करो, वो हर पल तुम्हारे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मेरा छोटे छोटे दो शुक्राने सत्संग हैं, मैं शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। मेरा नाम निशा है, मैं गोरखपुर से हूँ और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझे इस सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी और मेरे गुरु पा सारे लोग मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरा छोटा सा सत्संग ये है कि आज मैं जब सुबह, मेरा पूजा का टाइम कोई निश्चित नहीं है, मैं जब पूजा करती हूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ ही रहती है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं पूजा कर रही थी और आज मेरा पता नहीं क्यों मन लग नहीं रहा था पूजा में। मतलब मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। कल मेरा कोर्ट केस था, कोर्ट केस है गुरुजी के समाधि वाले दिन, तो उससे मैं तो निश्चिंत हूँ कि मेरा जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि गुरुपा हमेशा मुझे ब्लेस किए हैं। मेरे कोर्ट जब भी मेरा तारीख रहा है तो उससे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरी मम्मी का मैं सीडी बनवाई हूँ जो मुझे कोर्ट में पेश करना है, और उसी सिलसिले में थोड़े से मैं डिस्टर्ब थी कि पेश करना हो जाए, मेरे मम्मी का कोर्ट पेश हो जाए और मेरा सारा मैटर सॉल्व हो जाए। तो मेरा मंत्र जाप कर रही थी मैं, मतलब सारे देवी देवता को, मतलब सबको प्रणाम करती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ और सारी देवी देवता को मतलब प्रणाम करती हूँ। तो मेरा मन लग नहीं रहा था, मेरा दिमाग वही सीडी पे जा रहा था। अचानक से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी तू पिता भी बोलती है और अपने पिता पर विश्वास भी नहीं है, और विश्वास रख, सब अच्छा होगा, सब सब तेरे हक में होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं फिर फ्री माइंड हो गई और मैं उधर से मेरा दिमाग हट गया सीडी के साइड से, और मैं फिर अपना मंत्र जाप करने लगी। मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, आई लव यू मेरे गुरु पा, जो हर पल गुरु पा अपनी बेटी की हर बातों को, हर मन की बात को सुनते रहते हैं, उनकी
जो अरदास करती है उसको भी सुनते हैं, जो मन की बात होती है उसको भी सुनते हैं। गुरुपा कितने प्यारे हैं। और अब मेरा दूसरा छोटा सा सत्संग ये है कि कारपेंटर भाई हैं जिनका जिनसे मैं अपने घर का कुछ भी जो काम होता है मैं कराती हूँ। तो थोड़ा मेरा घर में बाथरूम के दरवाजे का कुछ काम करना था, तो मैं उनको कॉल की तो वो बोले कि हाँ मैं आऊँगा, मैं कर दूँगा। तो फिर वो आए नहीं और काफ़ी दिन हो गया, मतलब उनको बार बार बोलूँ, वो फिर बोले कि मैं थोड़े डिस्टर्ब हूँ और मैं अपना घर बनवा रहा था और मेरा घर का काम जो हुआ है बहुत मतलब ख़राब हो गया है। और सारे मिस्त्री से बोलकर हार गया, लेकिन सारे लोग पीछे हट गए और मेरा काम हो नहीं रहा है। जैसे कि उनका जो भी घर घर को मतलब खड़ा किया गया है, बिना पिलर का ही खड़ा किया गया था और मिस्त्री ऐसा काम कर दिया। तो अब वो इसी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थे कि इतना पैसा लग गया और मेरा सारा काम बेकार हो गया। 5 मंजिले का मतलब घर का नक्शा पास है उनका और इस और उनका पहले ही पोर्शन से ही उनका काम ख़राब हो गया और सारे मिस्त्री जो बनाए थे वो सब भाग गए। तो वो सारी बातें मुझसे वो भैया शेयर किए। तो मैंने बोला कि आप घबराओ मत, मेरे पास एक मिस्त्री जी हैं और मैं उनका नंबर आपको देती हूँ, आप उनसे बात करना, आपका काम हो जाएगा। तो मैं गुरुजी से अरदास की और कॉन्फिडेंस था मुझे कि कोई काम उनका कर नहीं पाया। सारे लोग मतलब बताएं सारे मतलब गोरखपुर में जितने भी मिस्त्री हैं सबको फ़ोन कर कर के मैं हार गया और मेरा काम कोई तैयार नहीं, सारे लोग पीछे हट गए, काम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं गुरुजी को अरदास लगाई कि बेचारे भैया का काम हो जाए, जिस मिस्त्री को मैं भेज रही हूँ उनके पास उनका काम उनसे बन जाए। तो आज उनका फ़ोन आया था वो भैया का, तो उन्होंने बोला कि जिस मिस्त्री का को आपने बताया वो मिस्त्री मेरा काम उनकी वजह से मेरा काम सारा सही हो गया। तो मैंने बोला कुछ गुरुजी के विषय में भी थोड़ी बातें हुई और मैंने उनके बारे में गुरुजी के बारे में बताया और मैंने उनसे बोला कि भैया मैं आपसे बोली थी ना भैया आपका काम हो जाएगा, लेकिन उस समय मैं आपसे पूरी नहीं बोली थी। मैं बोली कि भैया खुद ही मुझसे बोलेंगे कि हाँ मेरा काम हो गया। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी आपके लिए कि उनका काम जो बिगड़ा हुआ है, कोई भी मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा काम करने के लिए, सारे रिश्तेदार भग गए, सारे मिस्त्री भग गए, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो गुरुपा आप उनका हेल्प कीजिएगा और जिस मिस्त्री को मैं भेज रही हूँ उनके ज़रिए उनका काम हो जाए। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी वो सारा काम उनका सही करा देंगे और ऐसा ही हुआ। वो भैया का काम हो गया। वो बिल्कुल मतलब इतने डिस्टर्ब थे कि जैसे लग रहा था वो डिप्रेशन में चले गए हों। लेकिन शुक्र है मेरे गुरुपा का कि वो मेरी अरदास को सुने और वो भैया का काम घर का पूरा मतलब जो भी दिक्कत था उनके न्यू घर का प्रॉब्लम जो था वो सारा सॉल्व हो गया। थैंक यू गुरुपा, मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा, जो हर छोटी छोटी बात को पूरी कर देते हैं मेरे गुरुपा। अब मैं गुरुजी के मंत्र के साथ यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन।
और मेरे मनीष भाई को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, उनके पूरे फैमिली को गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहे, और जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद मिले। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। और जो भी मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी पूरा गुरुजी सहयोग, उनको भी गुरुजी का हेल्प मिले, गुरुजी का उनके भी सारे काम पूरे हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी।